एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु से, जो कि है परमानेंट बेसिस पे है। और ये जो वैकेंसी है ये पब्लिश हुई है 2 दिसंबर को हुई है। देख लेते हैं इसके बारे में। बैकलॉग वैकेंसी ओबीसी, SC ST PWD EWS, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर है ये। और उसके बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट से आई है वैकेंसीज। और प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की ही साथ में है। नंबर ऑफ वैकेंसीज सामने लिखी हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मटेरियल साइंसेज, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल हैं 26, और इसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की है टोटल 5 है, और बाकी प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की 8 और 13 है। और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में चेक कर लेते हैं। इसके साथ ही गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी बताती रहती हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, और उसके साथ ही यूजीसी नेट एजुकेशन की भी फुल प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर कराती हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो सके। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेबसाइट केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द applications. The last date of receipt of application is 3rd January 2022। लास्ट डेट है आपको एप्लीकेशन पहुंचने की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या है। 500 रुपीज़ है फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड 750 रुपीज़ है फॉर OBC एंड EWS कैटेगरीज के लिए। और आपको प्रोवाइड कराया गया है पेमेंट कैन बी मेड थ्रू ऑनलाइन विद द फॉलोइंग लिंक। ये आपको लिंक दिया गया है, इसके थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है किस तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप इसे आराम से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए और अपना पेमेंट कीजिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होते हैं एक नज़र देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ए और बी दी गई है, कोई एक और आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, आपको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय UGC और CSIR। आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, UGC नेट या CSIR नेट आपका होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम, अगर आपका PhD प्रोग्राम आपने किया हुआ है, अगर 11 जुलाई 2009 से पहले का आपका PhD प्रोग्राम है, तो आपको नेट होना जरूरी नहीं है। नेट या PhD में से कोई भी एक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PhD हैं तो आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, 5 कंडीशंस दी गई हैं, ये आपका फुलफिल होना जरूरी है ये कंडीशंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, Annexure 1 और 2 दिया गया है, इसको आप फिल करना आपको रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे और साथ में उस डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी पे आपको पोस्ट करना है, और द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले एट एनी स्टेज। आपको कोई भी अगर आपने लेट किया है तो यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है। इसके अलावा क्या क्या दिया गया है। The completed application along with enclosure should be submitted on or before 3rd January। इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की, और आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपको इस एड्रेस पे यूनिवर्सिटी पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन भेजना है। Annexure 1 में बताया गया है कि ये एक फॉर्म दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने 11 जुलाई 2009 से पहले PhD की है, आपको ये फॉर्म फिल करना है। Annexure 2 में दिया गया द अवार्ड ऑफ डिग्रीज टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2009। ये आपका लेटर हेड है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की साइड से कि आपने PhD की हुई है।
और क्या फॉर्मेट दिया गया, एनेक्सियर जो 3 है इसमें आपको बताया गया कि किस तरह की तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बताया गया कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट जेआरएफ या नेट स्लेट सेट कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, कितने नंबर या कितने परसेंट पे आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, डिटेल से आपको बताया गया है। इसमें आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एनेक्सियर 5 में बताया सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिसको आपको फिल करना होगा। और एनेक्सियर 6 में बताया गया कि कौन सी अथॉरिटी ने आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू कराया गया है, उसकी साइड से आपको ये फॉर्मेट फिल करना होगा। ये होम पेज है गाइस, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय का होम पेज, यूनिवर्सिटी का होम पेज है। ये टीचिंग वैकेंसीज थी और एप्लीकेशन फॉर्म इन पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको आप चेक कर लीजिए और इसको आपको फिल करना है। इसके साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगा के अटैच करके सारे यूनिवर्सिटी पे भेजने हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग भी वैकेंसीज आई हुई हैं तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपको मैं दिखा देती हूँ। Central University of Tamil Nadu as institution established by an act of parliament invites application from eligible candidates for the following non-teaching posts। ये भी बैकलॉग्स की ही हैं, हिंदी ऑफिसर और प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। ये आपके सामने 1 वैकेंसीज है, टोटल 4 वैकेंसीज हैं, ये नॉन टीचिंग की हैं। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पोस्ट वाइज दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।